अच्छा ACCA, तो तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी आपको किसी ने रेकमेंड किया था कि यहाँ आ जाएं, यहाँ ऐसे सो करें? बेसिकली जब आप कोई करियर स्टार्ट करते हो तो आप सबसे एडवाइस लेते हो कि यार वेयर शुड आई गो, व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी। तो क्लियरली सबने सिर्फ यही कहा था तबानीस तबानीस तबानीस। ऐसे। तो फिर हमने कहा कि ओके लेट्स डू ऐसे। इट फ्रॉम तबानीस। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इंडस्ट्री से, सो आई फर्स्ट वेंट टू शान फूड्स, देन टू लिप्टन एंड नाउ इन यूनिलीवर। सो आई हैव नेवर बीन इनटू एनी ऑडिट फर्म। सो मेरे लिहाज से जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है दैट टीचेस यू बिजनेस मोर, हाउ बिजनेस वर्क, हाउ सप्लाई चेन वर्क। जब आप ऑडिट वाली फर्म में जाते, अब आप ऑडिट फर्म में चले जाते हो या एश्योरेंस नॉन एश्योरेंस में जाते हो तो आपको फाइनेंस आप बहुत थोड़ा ज़्यादा सीखते हो। एक्सटर्नली आपको करवा Yes. देते हैं। तो वहाँ पे आप फाइनेंस बहुत सीखते हो, आप अपनी फील्ड के बहुत अच्छे चैंपियन हो जाते हो आई वुड से। ऐसे। बट जब आप इंडस्ट्री जाते हो तो बिजनेस, डिफरेंट डोमेन्स के हाउ पीपल परस्यू देमसेल्व्स, हाउ डिफरेंट क्वालिफिकेशंस और इसी तरह हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मेक वन कंपनी। सो इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिलती है इंडस्ट्री में। तो ACCA जब आपने कंप्लीट किया तो रियल वर्ल्ड में जब आप आए काम करने में, तो कितना डिफरेंस है कि जस्ट गो थ्रू करना उस सब चीज़ों को और एक्चुअली में काम करना? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको एक बात समझाता हूँ कि ACCA इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। ACCA में बहुत सारी चीज़ें पूछ हैं एंड ACCA इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट अकाउंटिंग। जैसे कि अगर हम अपने पेपर्स को ही देखें ACCA के, तो हमारे पास टैक्स भी है, हमारे पास लॉ भी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है, टैक्सेशन है, वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। एक थोड़ी सी मिथ है कि एवरीवन सेज कि ACCA इज़ जस्ट अकाउंटिंग, कि आप सिर्फ एक अकाउंटेंट रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और जब गया तो जो द बिग शॉक वाज दैट कि हमें ऐसा लगता था कि यार सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इवन इंटरव्यूज से पहले भी मल्टीपल जगह जब हम इंटरव्यू देते तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर रहा हूँ मैं, तो इस तरह की चीज़ें। बट जब आप फील्ड में जाते हो और इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत डिफरेंस होता है। Assalamualaikum viewers, this is your host Aisha Ahmed and welcome back to another episode of Beyond Textbook. As of today, we are joined by someone who has lived his corporate finance journey in such a way that most students dream of. He is currently pursuing his MBA from IOBM and has completed his ACCA from Tabani School of Accountancy. And apart from that, has done BSc in Applied Accounting from Oxford itself. This actually tells us that learning doesn't stop us even if you step on a big role. He has been currently working in Unilever as a lead in reporting and analytics. So without any further ado, let us catch up and give a warm welcome to our very own guest of today, Mr. Saim Siddiqui. Assalamualaikum. Walaikum assalam. I hope you're doing well. Yeah, thank you very much. Thank you very much for this brief introduction. Thank you. Okay, so tell us about something about yourself. How did you end up in a career related to finance? मतलब आपका खुद का personal decision था, किसी ने आपको बोला कि यार ये अच्छा है तो कर लें, किस तरह से? So basically my family wanted me to become a doctor. Oh. So इसीलिए मैंने जो है my metric was from in biology. Okay. Then in inter because I wasn't able to pursue medical, so my marks showed that clearly. तो उसके बाद फिर मुझसे इंटर में वो परस्यू नहीं हुआ, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग परस्यू की। उसके बाद फिर मुझसे वो भी नहीं हो सकी, इंजीनियरिंग भी मुश्किल थी बहुत। तो फिर उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर मैंने बोला कि कॉमर्स की साइड जाते हैं, बिकॉज वन थिंग आई वाज प्रीटी श्योर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माय एजुकेशन कि आई एम गुड विद नंबर्स, मुझे चीज न्यूमेरिकल्स में इस तरह की चीजें में अच्छा, तो मैंने कहा लेट्स गिव इट एट अ ट्राई। तो दिस इज हाउ आई एंडेड अप हियर, सो मेडिकल देन इंजीनियरिंग एंड देन इनटू कॉमर्स। अच्छा ACCA, तो तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी आपको किसी ने रेकमेंड किया था कि यहाँ आ जाएं, यहाँ ऐसे करें? सो बेसिकली जब आप कोई करियर स्टार्ट करते हो तो आप सबसे एडवाइस लेते हो कि यार वेयर शुड आई गो, व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी। तो क्लियरली सबने सिर्फ यही कहा था तबानीस तबानीस तबानीस। तो फिर हमने कहा कि ओके लेट्स डू इट फ्रॉम तबानीस। अच्छा, योर करियर स्पैन शोज मल्टीपल FMCGs, आपने यूनिलीवर से पहले भी काम किया, जैसे कि लिप्टन हो गया, शान हो गया। सो व्हाट वाज योर टर्निंग पॉइंट इन योर प्रोफेशनल जर्नी? सो बेसिकली बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते रहे, इवन हाइज एंड लोज भी आते हैं आपके करियर में कि वन डे यू थिंक यार नथिंग इज हैपनिंग एंड आई थिंक आई एम स्टक हियर, एंड देन द अदर डे और आफ्टर सम टाइम यू आर लाइक कि नहीं मेरे लिए यहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सो to answer your question, it would be not any specific point in time, but many times. Like I got some good leaders in my career, then I got some good roles in my career, so I'm very grateful for that. And it I would say it was mainly due to the people there. True. So the people that I met, environment, yes. So the environment in all three companies that I have been in, तो वो बहुत अच्छा था।
तो वहाँ पे सीखने को बहुत मिला। तो मेरा जो मेजर टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, मेरा जो मेजर जर्नी है वो उन लोगों की वजह से। अच्छा, So this is what I इंडस्ट्रीज का किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? जनरली वी वांट टू नो कि क्योंकि जब एसीसीए या सी आप कंप्लीट करते हो कोई भी डिग्री फ्रॉम फाइनेंस से रिलेटेड, तो सब कहते हैं कि आप फर्म्स की तरफ चाहिए। तो इंडस्ट्रीज, यू चूज इंडस्ट्रीज, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था आपका? ओके, सो बेसिकली ये क्वेश्चन है जो मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है। सो मैनी स्टूडेंट्स मैसेज मी दिस, या फिर बहुत सारे अगर कोई जैसे इंटर्न्स या न्यू लोग आते हैं तो वो भी पूछते हैं कि व्हाट शुड वी डू, वी शुड गो इनटू अ फर्म और गो इनटू एन इंडस्ट्री। सो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इंडस्ट्री से। सो आई फर्स्ट वेंट टू शान फूड्स, देन टू लिप्टन एंड नाउ इन यूनिलीवर। सो आई हैव नेवर बीन इनटू एनी ऑडिट फर्म, राइट? सो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव माय फ्रेंड्स industry as well and in firm as well. Firm may be in assurance as well and in other assurance as well, right? So मेरे लिहाज से जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है that teaches you business more, राइट? कि हाउ बिजनेस वर्क्स, हाउ सप्लाई चेन वर्क्स, इस तरह के। जब आप ऑडिट वाली फर्म में अब आप ऑडिट फर्म में चले जाते हो या एश्योरेंस या नॉन एश्योरेंस में जाते हो तो आपको फाइनेंस आप बहुत थोड़ा ज़्यादा सीखते हैं। एक्सटर्नली आपको करवा Yes. देते हैं, तो वहाँ पे आप फाइनेंस बहुत सीखते हो। आप अपनी फील्ड के बहुत अच्छे चैंपियन हो जाते हो, आई वुड से। ऐसा ही। बट जब आप इंडस्ट्री जाते हो तो बिजनेस, डिफरेंट डोमेन्स के, हाउ पीपल परस्यू देमसेल्व्स, हाउ डिफरेंट क्वालिफिकेशंस वर्क, और इसी तरह हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मेक वन कंपनी। सो इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिलती है इंडस्ट्री में। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स का ना ये पर्सपेक्टिव रहता है कि फाइनेंस इज ऑल अबाउट नंबर्स, सही है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एसीसी जब आपने कंप्लीट किया तो रियल वर्ल्ड में जब आप आए काम करने में, तो कितना डिफरेंस है कि जस्ट गो थ्रू करना उस सब चीज़ों को और एक्चुअली में काम करना? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको एक बात समझाता हूँ कि ACCA इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स। ACCA में बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, एंड ACCA इज ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट अकाउंटिंग। जैसे कि अगर हम अपने पेपर्स को ही देखें ACCA के, तो हमारे पास टैक्स भी है, हमारे पास लॉ भी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है, टैक्सेशन है, वास्ट सब्जेक्ट्स है। आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। एक थोड़ी सी मिथ है कि एवरीवन सेज कि ACCA इज जस्ट अकाउंटिंग, कि आप सिर्फ एक अकाउंटेंट रहोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और जब गया तो जो द बिग शॉक वाज दैट कि हमें ऐसा लगता था कि यार सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इवन इंटरव्यू से पहले भी मल्टीपल जगह जब हम इंटरव्यू देते तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर रहा हूँ मैं, तो इस तरह की चीज़ें। बट जब आप फील्ड में जाते हो और इंडस्ट्री में जाते हो तो बहुत डिफरेंस होता है। लाइक इसी तरह जैसे कि अब बिजनेस पार्टनरिंग, आई जस्ट कोट वन एग्जांपल कि आज एक फाइनेंस के बंदे को अगर बिजनेस पार्टनरिंग नहीं आती, सो ही कैन नॉट बी दैट मच सक्सेसफुल इन हिज करियर। बिजनेस पार्टनरिंग इज द की। एंड विद सेल्स, विद मार्केटिंग, विद सप्लाई चेन, इवन विद आपको हर चीज का थोड़ा सा ब्रीफ होना ही पड़ेगा, थोड़ा आपको सब चीजों में इंडल्ज होना पड़ेगा एंड आपको नंबर्स के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। इफ स्पेसिफिकली इफ यू आर इन FMCG और इन एनी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल बी इट ऑयल एंड गैस, बी इट फार्मा, आपको नंबर्स के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा कि हाउ, आपको ये नहीं करना कि ये मेरा नंबर बोल रहा है, दिस इज हाउ आई विल रन द वर्ल्ड नाउ। ऐसा नहीं होगा। आपको उसके स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उस चीज को वहां तक ले जाना पड़ेगा टू अचीव अ नंबर। अच्छा, स्टूडेंट्स का ये पर्सपेक्टिव मैंने देखा रहता है कि बस एग्जाम्स किसी भी तरह निकाल लें, हम चले जाएंगे, फिर हम कर लेंगे। लेकिन नहीं, आपको दूसरे भी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ते हैं, वेदर इट्स कम्युनिकेशन स्किल्स और टेक। तो कितना नेसेसरी है फॉर्म्स में कि उनके अंदर ये भी चीजें होना जरूरी है? अच्छा, सो सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज हुआ था ना, जिसमें आई वुड से कि ये सर्टिफिकेशंस का इशू है कि हमारे पास ना प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमी थी। तो व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर आई वाज वेरी पुअर एट दैट, राइट? सो आई वाज वेरी गुड टेक्निकली। आप मुझसे अगर अकाउंटिंग के सवाल करें, इवन आप किसी भी ACC से बात करें, सो आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ अस, आवर कम्युनिटी फेस दिस इशू कि हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत वीक होती हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक होती हैं। हम टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटिंग थिंग्स, व्हेन इट कम्स टू सेलिंग योर ओन वर्ड, वहाँ यूनिवर्सिटी वाले पॉइंट ले जाते हैं। यूनिवर्सिटी वाले बहुत ज्यादा ही पॉइंट ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, उन पर भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लुकआउट करना चाहिए, स्पेशली बहुत ज़्यादा करना चाहिए, आई वुड से, क्योंकि वो कहते हैं कि आपको अपना काम बेचना आना चाहिए। तो ये चीज हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं करना आता, हमें सब चीजें हम आती है हमें, बट हम किसी को बता नहीं सकते कि हमें आती है, और अगर कोई पूछ लेगा तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि दैट कॉन्फिडेंस इज बिल्कुल ऑलवेज मिसिंग देयर। अच्छा, टेक नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है? आप मुझे ये बताओ कि मतलब आजकल आप देखो AI कितना ज्यादा, मतलब डे बाय डे इट्स ग्रोइंग, और उसकी एक अलग ही एक इंडस्ट्री बनती जा रही है। अब तो एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में।
तो कितना इम्पोर्टेंट है कि ACCA CA स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी ये सारी चीज़ें साथ में अलाइन रखनी चाहिए? या सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई, क्योंकि अब आप देखेंगे तो फाइनेंस आपकी अकाउंटिंग जो है वो एक्सेल पे नहीं होती, इवन एक्सेल भी अब टेक में आता है, बट अब चीजें उससे भी आगे जा चुकी हाँ, है। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल योर सिस्टम्स नॉलेज, हर इसी चीज़ तरह सॉफ्टवेयर पे ही हो इसी गया हर है। चीज सॉफ्टवेयर पे, इसी तरह आपने बहुत हमने भी अपना बहुत टाइम मिनिमाइज किया है पावर बीआई के डैशबोर्ड्स, आपको वो आने चाहिए। इसी तरह हमने एआई की बात करी तो हर कंपनी ने, फॉर एग्जांपल काफी फर्म्स ने अपना अपना जीबीटी लॉन्च किया हुआ है। इसी तरह वेयर आई वर्क हमारा भी अपना है, राइट। सो इस तरह की चीजें, तो आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए। यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू मास्टर एआई, ताकि आपका काम तेज हो सके, आपकी ह्यूमन एफर्ट अच्छी जगह लग सके जहां पे आपको वेयर इट मैटर्स द मोस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह की चीजें। अच्छा, यू ऑलरेडी होल्ड ACCA सर्टिफिकेशन, इसके बाद भी आपने MBA करने का सोचा इन फाइनेंस, तो किस तरह से वो अभी आपके लिए बेनिफिशियल जा रहा है? मतलब वुड यू लाइक टू गिव अस सम ब्रीफ अबाउट इट? सो बेसिकली ACCA हमारे पास एक सर्टिफिकेशन है, और आफ्टर ACCA आई डोंट थिंक, हाँ देर आर अदर सर्टिफिकेशंस, बट आई डोंट थिंक देयर सम एनी डिग्री जो ACCA की नॉलेज को आप से ज़्यादा एनहेंस करे। बट इट्स अबाउट द यूनिवर्सिटी लाइफ ऑलवेज गिव्स यू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट एक्सपोजर। आपको जैसे कि यहाँ पे आई एम स्टडिंग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो दैट इज हेल्पिंग मी। इसी तरह MBA फाइनेंस, आई थिंक व्हेन यू मूव आउट एंड यू हैव अ वेरी गुड डिग्री, सो आपके पास एक तो सबसे पहले इमिग्रेशन के पॉइंट्स, इस तरह की चीजें एक होती हैं। फिर एम्प्लॉयर्स जो है वो अक्सर डिग्री के अपने बेनिफिट्स हैं, बट आई वुड से कि टेक्निकली ACCA इज फार बेस्ट, फार बेटर। अच्छा, आपने BSc भी किया इन अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ इज दैट एडिंग पॉइंट्स इन योर CV? वुड यू लाइक टू गिव अ ब्रीफ अबाउट दैट? सो आई वुड से CV से पहले आई वुड से कि उससे पर्सनली मुझे कैसे ग्रूम किया। सो हमारे पास ACCA में केस स्टडीज नहीं होती, राइट? उस वक्त जब इवन आई वाज डूइंग इट, तो उस वक्त तो केस स्टडीज नहीं थी। हाँ, हमारे पास केस स्टडीज इस तरह की होती थी कि आपके पास ये अकाउंटिंग का सवाल सॉल्व कर दें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सवाल सॉल्व कर दें, बट हाउ बिजनेस वर्क्स हमें ये नहीं पता था। तो जब मैंने OBU किया, हमने उसमें 3 साल का पूरा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किया ऑन द P&L एंड एवरीथिंग, तो समझ आया, आर्टिकल्स पढ़ने की आदत हुई, तो समझ आया कि डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, हम नंबर्स को कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो ये उस वक्त सीखने को मिला। और फिर इसी तरह वो ऑब्वियसली आपके CV में भी एक एड ऑन आता है कि आपने बैचलर्स भी किया है, क्योंकि ACCA जो है वो डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेशन है, तो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन हमेशा इंटर रहती है। सो इट्स बेटर दैट यू टॉप इट अप। आई टोटली एग्री कि आपको टॉप अप करना चाहिए उस चीज़ को। अच्छा, ACCA भी ना काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है, कंसिस्टेंटली आप पेपर्स दो और फिर मतलब एक लगातार आप लगे रहो, तो हाउ डज अ पर्सन कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड? आपने किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखा? ओके, सो आई वुड से जस्ट वन वर्ड हियर फॉर दिस, ग्रिट। आपकी जो ग्रिट है ना, आपको उस पर हमेशा टॉप ऑफ द गेम रहना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सर्टिफिकेशंस जो है ना, सर्टिफिकेशन मैं जब भी लोगों से बात करते हुए, मैं अगर किसी को पढ़ाता भी हूँ तो मैं उनको यही बताता हूँ कि देखें, सर्टिफिकेशन में पास फेल होता है, सर्टिफिकेशन मुश्किल होती है भाई। देयर आर अदर क्वालिफिकेशन जिनके पास रेट ACCA से भी बहुत कम है, मगर लोग वो क्वालिफिकेशन भी करते हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? एंड पासिंग एंड फेलिंग इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप आज अगर आप फेल नहीं होंगे तो आपको पास होने का मजा ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि बस हर चीज तो मिल ही जाती है। तो इसलिए मैं जो स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ, करता रहूंगा, वो यही है कि ग्रेट, आप जो है बिलीव रखें खुद पे, अपने टीचर्स की बात को माने, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, बिलीव करें और मेहनत करते रहें। कंसिस्टेंसी इज द की। एक दफा फेल हो गए कोई बात नहीं, अगली दफा पेपर दे। एरियाज अब तो ACCA का इतना अच्छा हुआ है कि आपको पूरे सेक्शन वाइज बताता है, तो हर चीज काफी इजी हो गई है। उस वक्त तो हमारे पास नहीं आता था, अब तो आता है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट में आप कहाँ थे, आपने टेक्निकली कौन सी एरिया में, तो आपके पास एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा हाईलाइट होकर देते हैं, क्योंकि हमेशा सबसे चैलेंज यही होता है कि एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट मेरा क्या है। जब आप जैसे 48 49 पे फेल होते हो, आप बोलते हो वेयर डिड इट वेंट रॉन्ग, बट अब तो आपको उसका पूरा एनालिसिस मिलता है। तो इसीलिए दिस इज इम्पोर्टेंट, से आप हर चीज को कोप अप कर सकते हैं। एंड आई बिलीव कि अगर आप अपना पैशन याद रखें तो फिर आप फिर आप में कंसिस्टेंसी और उसको जो हार्ड वर्क है ना, वो खुद ही आएगा। अगर आप अपने पैशन से कर रहे हैं और आपके अंदर वो ग्रेट है कि भाई मुझे करना है, सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, दिस इज द राइट एटीट्यूड दैट यू शुड हैव। अच्छा, ACCA स्टूडेंट्स के लिए जिस तरह अभी आपने ACCA किया, MBA किया, यू हैव डन अ लॉट ऑफ क्वालिफिकेशन अलोंग साइड बाय साइड वर्किंग अलोंग विद इट,
तो किस तरह से मैनेज किया दोनों चीज़ों को? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई में ही हालत पूरी हो जाती है तो किस तरह से आपने उस चीज़ को साइड बाय साइड Okay, मैनेज किया? so basically when I was halfway through my ACCA, so I entered Shan Foods there. ओके। ठीक है, तो फिर हम क्या करते थे, शान फूड्स में 9 to 6 जॉब होती थी और फिर उसके बाद जो है या तबानी जाते थे। उस वक्त अच्छा ये हुआ था कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, तो अगर मैं कभी लेट हो जाता था तो ऑनलाइन क्लास सुनते हुए आता था तबानीस। बट मेरा हमेशा से ये था, मैं लोगों को भी ये बोलता हूँ कि आपके जो प्रोफेशनल के थोड़े से पेपर रह जाए या आपके इवन स्किल्स के भी 1-2 पेपर रह जाए ना, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हो जाओ, हाँ, ताकि आपके पास हमेशा एक एज रहेगा। बिल्कुल। ठीक आप है, अर्ली जाओगे ना तो आपको ज़्यादा वो एक्सपीरियंस कहते हैं ना अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलता है। सो इट्स जस्ट लाइक दैट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप हमेशा लो। आप जितना जल्दी इंडस्ट्री में जाओगे उतना बेहतर। देखिए हेक्टिक होता है बेसिकली, बट क्या होता है कि आपको अपनी क्लास में अटेंशन देनी है, तो आपको वो कहते हैं ना कुछ टाइम होता है स्ट्रगल का, कि आपकी पढ़ाई, आपकी जिंदगी में 2 चीजें होती हैं, नौकरी पढ़ाई, नौकरी पढ़ाई, नौकरी पढ़ाई। तो आप थोड़ा सा टाइम अगर वो कर लेंगे तो आपको हमेशा एज मिलेगा। तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ कि जैसे कि आप अपने एफडी और स्किल्स के पेपर को 2-2 दो हर अटेम्प्ट पे, और उसके बाद जब आप प्रोफेशनल में आ जाओ ना, 1 एट अ टाइम विद जॉब। इफ यू आर नॉट डूइंग अ जॉब, 2 एट अ टाइम, ताकि आप जितना जल्दी एसीसी से बाहर आओगे आप हमेशा उतना आगे बढ़ते जाओगे। बिल्कुल ट्रू। It was lovely meeting you, Saim. Thank you for taking out time for us and doing the podcast with us. Thank you so much, viewers, for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below whom do you want to see next.